हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मोन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विद ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास फोर हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 8, प्यार का त्योहार। चैप्टर का नाम है प्यार का त्योहार एंड पेज नंबर है 37। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्यार का त्योहार मतलब फेस्टिवल, त्योहार मतलब फेस्टिवल। भाई और बहन का प्यार निराला होता है। जो भाई ब्रदर और बहन होता है सिस्टर, वो दोनों का प्यार मतलब उनका जो लविंग, उनका जो केयरिंग अंडरस्टैंडिंग होता है वो बहुत ही खास होता है। बहन अपने लिए कुछ नहीं चाहती। वो बहन जो अपने भाई की मंगल कामना के लिए ही ये त्योहार मनाती है, वो उसको कुछ नहीं वो बहन उस भाई की मंगल कामना ही चाहती है और उसको और कुछ नहीं चाहती। भाई की भलाई चाहती है और उसकी मंगल कामना करती है। वो बहन उसका भाई का मंगल कामना के लिए ये त्योहार मनाती है। भाई भरसक बहन की मदद करता है और उसे खतरे से बचाता है। जो जो भाई होता है वो बहन को, जब भी बहन को भी मुसीबत में होती है तो वो भाई अपने बहन को रक्षा करता है। भारत में रक्षाबंधन का त्योहार तो मशहूर ही है। भारत में, इंडिया में ये रक्षाबंधन बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है। वो सब लोग इस फेस्टिवल को, हिंदू फेस्टिवल है ये, सब लोग मनाते हैं। सभी धर्म के लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं। बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है। जो सिस्टर लोग अपने भाई के, ब्रदर के कलाई में, ऐसे रिस्ट में वो राखी का धागा वो बांधते हैं। उसे मिठाई खिलाती है और उसको जो भाई को बहन मिठाई स्वीट्स भी खिलाती है अपने हाथ से। भाई बहन के हर काम में साथ देता है। भाई जो हर काम में वो बहन का साथ उसको हेल्प करने आता है। वो भाई बहन का रिश्ता ममेरे मौसेरे भाई तक फैला है। जो भाई बहन का रिश्ता, जो जिसका कोई भाई नहीं होता है तो वो अपने जो सिस्टर, अपने सगे संबंधी में जो अपने कजिन्स की, अपने मौसेरे भाई लोगों को भी वो राखी बांधती है। और ऐसे भाई भी, अगर उसका कोई बहन नहीं है तो ऐसे ममेरे मौसेरे मतलब दूर के रिश्तेदारों से भी वो अपना बहन समझ के वो लोग ये राखी का धागा पहनाते हैं। वो बांधता है, वो बहन उसको भाई को बांधती है। भाई बहन का रिश्ता ममेरे मौसेरे भाई तक फैला है। भेबाड़ की रानी कर्मवती का मुगल बादशाह हुमायूं के लिए राखी भेजना। फिर वो जो, जब ये मेवाड़ के राजा, जो ये चित्तौड़ की रानी थी कर्णवती ने, तब उस टाइम में वो मुगल एम्परर जो थे, मुगल बादशाह हुमायूं को भी भाई बहना के, वो हिंदू कर्णवती थी, चित्तौड़ की रानी, मेवाड़ की रानी, और ये हुमायूं थे मुस्लिम रूलर, मुस्लिम बादशाह थे। लेकिन वो हिंदू बहन मुस्लिम भाई को अपना ये हेल्प करने के लिए, वो जब गुजरात के बादशाह बहादुर जफर जब ये कर्णवती जो चित्तौड़ को ये अटैक करने के लिए आए थे, आक्रमण करने के लिए, तभी वो चित्तौड़ की रानी, मेवाड़ की रानी, वो कर्णवती ने हुमायूं को एक राखी का धागा अपने दूत, अपने मैसेंजर के साथ भेजे थे और वो गुहारी किए थे कि अब मैं आपको भाई बहन के ये भेजी हूँ और आप मुझे रक्षा कीजिए मेरे यहाँ पे आके, बोल के। तो फिर वो हुमायूं भी वो बहन का ये जो राखी का धागा को एक्सेप्ट करके वो आए थे चित्तौड़ में। ये जो बहादुर शाह से ये अटैक जो किया था, वो बहादुर शाह से ये युद्ध किए थे और फिर वो चित्तौड़ को रक्षा किए थे, अपनी बहन को रक्षा किए थे। हिस्ट्री में एक स्टोरी ये है। तो क्या मेवाड़ की रानी कर्मवती का मुगल बादशाह हुमायूं के लिए राखी भेजना, हुमायूं का मेवाड़ जाना भाई बहन का पवित्र संबंध का साक्षी। इसीलिए वो हुमायूं मुस्लिम रूलर होके भी वो हिंदू जो रानी थी, वो जो कर्णवती, उसको हेल्प करने के लिए वो आए थे मेवाड़, चित्तौड़। और वो बहादुर शाह जो गुजरात से जो रूलर
बाद में राजा अटैक किए थे चित्तौड़ के ऊपर, उनके साथ लड़ाई करके वो कर्मवती अपनी बहन को रक्षा किए थे। ये था भाई बहन का पवित्र बंधन, इसीलिए वो बहन अपने भाई को राखी पहनाते हैं और भाई भी अपनी बहन को रक्षा करने के लिए आते हैं। उड़ीसा में भाई बहनों में स्नेह है। उड़ीसा स्टेट में भी भाई बहन जो ब्रदर सिस्टर में भी प्यार का ये बहुत ही स्नेह श्रद्धा है और वो लोग बहुत ही अच्छे से मनाते हैं ये त्यौहार। भादो और आश्विन के महीने में बहन भाइयों के लिए व्रत रखती है। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। जब भाद्रव के महीने में जो उड़िया कैलेंडर ये जो हिंदू कैलेंडर में भाद्रव का जो महीना होता है आश्विन ये ऋतु में आश्विन के महीना आश्विन भाद्रव के महीने में भाई बहन अपने भाई की रक्षा करने के लिए वो भाई जूतिया करके एक फेस्टिवल आता है, उसको वो लोग रखते हैं, व्रत रखते हैं भाई दूज करके। इस संबंध में एक कहानी भी प्रचलित है। इसमें एक कहानी भी, एक स्टोरी भी है। बहुत दिनों की बात है, तब उड़ीसा के व्यापारी बोहितो में जावा, सुमात्रा, बर्मा, इंडोनेशिया आदि देशों में व्यापार के लिए जाते थे। बहुत दिन पहले जब वो ये वहाँ पे ये जो बिजनेस करने के लिए जो ये उड़ीसा के उड़िया लोग वो बोईत बांध के, मतलब जो नौका में वो बोट में वो बहुत ही दूर जगह में वो पानी में जाते थे बिजनेस ट्रेडिंग करने के लिए। वो जाभा, सुमात्रा, इंडोनेशिया में जाके बहुत दिन तक वहाँ पे रुक के वो लोग अपना ट्रेडिंग मतलब ट्रेड करके वो बिजनेस करके कुछ यहाँ से सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके वो लोग लौटते थे। इसके लिए उन लोगों को 1 मंथ 2 मंथ भी लग जाता था। उसमें उनके काफ़ी लाभ मिलता था। उसमें वहाँ पे वो लोग प्रॉफिट उनको बहुत मिलता था, क्योंकि वो लोग यहाँ से कुछ सामान लेके वहाँ पे बेचते थे और वहाँ से कुछ सामान यहाँ पे लेके आते थे यहाँ पे बेचने के लिए। तो इसमें बहुत ही उनको प्रॉफिट होता था। लोग खुशहाल थे, बहुत ही हैप्पीली वो लोग वहाँ पे रहते थे उड़ीसा में। उस टाइम में एक बनिया का परिवार था जिसमें 7 भाई थे और एक बहन। एक बनिया मतलब एक वो बिजनेसमैन फैमिली था, उसका 7 भाई थे और एक बहन थी और एक सिस्टर थी और उनका 7 ब्रदर्स और एक सिस्टर ही थी। बहन थी सबसे छोटी, जो वो बहन सबसे छोटी थी और उसके सब भाई लोग सब बड़े थे, उसके भैया लोग थे और उसकी बहन एक ही बहन थी। इसीलिए बहन सब बड़े लाड़ प्यार से बड़ी हो रही थी। इसीलिए एक ही बहन थी और 7 भाई थे, इसीलिए वो भाई लोग अपनी बहन को, एक ही बहन को लिए बहुत ही लाड़ प्यार से उसको परवरिश किए थे। उनको उसके लिए जो भी मांगती थी वो बहन अपने भाई को, वो सब लोग वहाँ से दूर से वो जहाँ से भी उसको उसके लिए लेके आते थे। प्यारा सा उसका नाम था तोपोई। उसकी बहन जो थी, छोटी सी बहन, उसका नाम था तोपोई और उसके 7 भाई थे, भैया लोग। एक बार जब सभी भाई परदेश जाने लगे तो भाभीियों से कहा, एक बार जब ये परदेश गए थे उसके भाई लोग, तभी वो तोपोई में फिर भाभी से कहा, तो भाभीियों से कहा, एक बार जब सभी भाई परदेश जाने लगे तो भाभीियों से कहा कि हमारी दुलारी बहन तुम्हारे साथ रहेगी। जो भाई लोग गए थे 7 भाई, तो उसके जो भाभी लोग, मतलब जो तोपोई के भाभी लोगों से वो उसके भाई लोग बोले थे कि ये मेरी बहन तुम्हारे साथ रहेगी और उसका अच्छे से ध्यान रखना, उसे कोई तकलीफ ना देना, उसको कभी भी ये प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, उसको अच्छे से रखना बोल के उसके भाभी लोगों को, खुश रहना। लेकिन भाभीियों का यह प्यार फूटी आँख नहीं सुहाती थी। लेकिन वो उसके भाभी लोग बहुत ही ये अच्छे नहीं थे, वो लोग उसको बहुत ही अत्याचार करते थे, उसके ऊपर टॉर्चर करते थे। जब भी उसकी भाई लोग ट्रेडिंग करने के लिए वो बिजनेस करने के लिए वो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया जाते थे तभी लेकिन भाभीियों का यह प्यार फूटी आँख से नहीं सुहाती थी। भाइयों के विदेश जाने के बाद भाभीियों ने ननद की देखभाल ठीक से नहीं की। जब भी भाई अपने ये
जब ट्रेडिंग के लिए वो लोग गए थे, वो ट्रेड करने के लिए जो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, तभी भाभी लोग अपनी ननंद, जो अपनी सिस्टर इन लॉ, जो तोपोई, उसका नाम था तोपोई, वो उसका देखभाल ठीक से नहीं किए थे, केयरिंग नहीं किए थे, और उसको बहुत खाना भी नहीं देते थे। ऐसे कंकड़ वाले चावल में बना खाना, दाल चावल ऐसे ही खाना देते, कुछ भी अच्छा सा स्वीट्स ऐसे कुछ अच्छा भोजन उसको नहीं देते थे। वे खुद तो ऐसो आराम से रहते थे, पर तोपोई को बकरी चराने के लिए जंगल भेज देते थे। वो तभी उसको अच्छा कपड़े भी नहीं थे, फटी फुटी फटा हुआ टॉर्न, ये फटी हुई ये ड्रेस उसको पहना के वो गाय चराने के लिए, बकरी चराने के लिए, गोट जो ये चराने के लिए जंगल में भेज देते थे। तभी कभी खाने का पूछा तो कभी नहीं, वो कभी कभी उसको खाने के लिए देते थे, ऐसे कंकड़ वाले चावल में बना खाना, तो कभी कभी उसको बिना खा के भी उसको भूखे सुला देते थे। वे खुद कभी खाने का पूछा तो कभी नहीं, तो कोई भी भूखी प्यासी किसी तरह समय काटती थी। ऐसे ही तो कोई भूखी प्यासी ऐसे ही समय अपना काटती थी। कभी वो बहुत दिन हो चुके थे, उसके भाई लोग नहीं आए थे, तभी उसे तो सदा अपने भाइयों का ध्यान रहता था। उसे तो हमेशा अपने भाई लोगों का ही ध्यान रहता था। अपने भाई भाभीयों से कुछ भी नहीं बोल पाती थी वो। उसने व्रत रखा, मंगल माता की पूजा की। उसने व्रत रखा था अपने भाई लोगों के जल्दी से आ जाएंगे और अच्छे से वो जैसे मंगल के लिए वो अच्छे से वहाँ पे ट्रेड करके अच्छे से ये उनको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा और अच्छे से वो लोग आ जाएंगे, उतने दूर से जब आएंगे तभी। उसके लिए वो मंगल माता, जो ये मंगला माता की व्रत की थी, जो मंगला माता देवी की व्रत की थी। कौन? तो कोई अपनी 7 भाई की मंगल कामना के लिए मित्र मिन्नत की, हे माता मेरे ऊपर दया करो, मेरे भाई लोग जल्दी वापस आ जाएं, उनका मंगल हो। कि वो व्रत की थी कि मेरे भाई लोगों का अच्छे से वहाँ पे ट्रेड करके बहुत प्रॉफिट करके वो अच्छे से यहाँ पे आ जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे, और उनका मंगल कामना करो। मैं उनका खुश जैसे बहुत ही अच्छे से वहाँ यहाँ पे आ जाएंगे बिना तकलीफ होके। वे व्यापारी भाई सही सलामत वापस आ गए। फिर वो जो बिजनेसमैन, जो उसके भाई लोग 7 भाई जब आए, वो लोग अच्छे से वापस आ गए। फिर उस दिन भारी वर्षा हो रही थी, तभी उस दिन बहुत ही बारिश हो रहा था उस दिन। तोपोई के झुंड से एक बकरी कहीं बिदक गई। फिर तोपोई जो झुंड में जो बकरी को चराने के लिए जो जंगल लेके गई थी, तभी एक बकरी वहाँ पे गुम हो गई, मतलब वो वहां से जंगल से नहीं आई। तभी वह उसने ढूंढते ढूंढते उसने थक गई कि नदी किनारे एक पेड़ के नीचे पड़ी रही। फिर वो ढूंढ रही थी वो बकरी कहाँ गई बोल के वो, और वहाँ पे एक नदी के किनारे वो ऐसे गिर गई, वहाँ पे नीचे गिर पड़ी। उसके भाइयों के नाव पास ही लगी थी। उसके भाई जब वहाँ पे 7 भाई जब जब तभी आए थे, और उनके नाव जो बोई लेके गए थे, जो बोट में जो गए थे, उनका नाव वहाँ पे ही लगा था, उसके उसके पास ही वो गिर के पड़ी थी। एक भाई ने देखा कि ये मरियल सी लड़की पेड़ के नीचे लेटी हुई है। फिर एक भाई ने देखा कि एक दुबली पतली सी लड़की ने कहीं क्यों यहाँ पे ये पेड़ के नीचे पड़ी हुई है बोल के, यहाँ पे सोई हुई है बोल के। वह पास जाकर क्या देखता है कि यह तो उसकी प्यारी बहन है। वो फिर वो उसके भाई जो जब उसके पास वो ये पेड़ के नीचे आके देखा, तो क्या देखता है कि वो तो उसकी प्यारी बहन तोपोई है बोल के। तोपोई ने सारा हाल सुनाया। फिर तोपोई ने अपनी स्टोरी सब सुना दी अपने भाई लोगों को। भाइयों का गुस्सा चढ़ गया। फिर भाई लोग अपने ये वाइफ लोगों से, जो उसके जो भाभी लोगों से बहुत ही गुस्सा हो गए, लेकिन तोपोई ने उनको शांत किया। फिर तोपोई ने उनको शांत कर दिया, भाभीयों को माफ कर दिया। फिर अपनी भाभी लोगों को, सिस्टर इन लोगों को सबको माफ कर दो बोल के बोला। फिर सब लोग आराम से रहने लगे। वहाँ पे रहने लगे। इसकी स्मृति से आज उड़ीसा के लोग खुदरुकुणी ओसा मनाते हैं। इसके वो तोपोई का ये स्टोरी से वो लोग खुदरुकुणी ओसा बोल के एक त्योहार वहाँ पे मनाते हैं आज भी उड़ीसा के लोग। उड़ीसा के पश्चिम इलाके में आश्विन शुक्ल अष्टमी के
अष्टमी को बहन भाइयों के लिए व्रत रखती है। उड़ीसा के पश्चिम इलाकों में मतलब वेस्टर्न उड़ीसा में आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन जो भाई ज्योतिया होता है, भाई लोगों के व्रत करने के लिए वो बहन लोग व्रत रखती है भाई की मंगल कामना के लिए। आज भी वो यहाँ पे करते हैं आश्विन मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन में, दशहरा के टाइम में देवी की पूजा करते हैं। वो मंगला देवी जो दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। इन दिनों नव विवाहिता स्त्रियों भी अपने मैके आती है, तभी वो नव विवाहिता मतलब जो ये मेरिड लेडीज भी वहाँ पे ये जो ये फेस्टिवल मनाने के लिए, जो भाई ज्योतिया जो भाई का मंगल कामने के लिए जो ये त्योहार मनाते हैं, जो व्रत करते हैं बहन, तभी वो मेरिड वुमेन जो मेरिड हुए वो जो स्त्री लोग भी वहाँ पे आते हैं अपने मदर मतलब पेरेंट्स हाउस में, तभी वहाँ पे वो मनाते हैं। भाइयों से मिलते हैं, फिर भाइयों से मिलते हैं और भाई की मंगल कामना के लिए व्रत करते हैं। दूब अक्षत देकर उनकी मंगल कामना करते हैं। तो दूब मतलब जो ग्रास, दूब अक्षत मतलब चावल, ऐसे ये सिंदूर मतलब ये कुमकुम का टीका लगा के उसकी मंगल कामना करते हैं। और भाई भी बहनों के वस्त्र का उपहार देते हैं। फिर भाई भी अपनी बहन को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। वस्त्र मतलब वो साड़ी, ड्रेस, ऐसे कुछ ना कुछ गिफ्ट भी देते हैं, जो भी होता है उनके बस में। सच में इस पर्व में तो स्नेह प्रेम की धारा बहती है। सच में इस भाई बहन का प्यार, ये जो भाई ज्योतिया, रक्षाबंधन, ये सब भाई बहन का ये जो फेस्टिवल होता है, इसमें भाई बहन का ये उनका फीलिंग्स, ये लविंग, इनका केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सब बहुत ही प्यारा सा फेस्टिवल है। इससे उनका दोनों के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग, उनका जो स्नेह श्रद्धा वो बहुत ही मतलब ग्रो करता रहता है, बहुत ही धारा बढ़ती रहती है उनके बीच में, ये जो भाई बहन का प्यार। अभी कुछ शब्द के मीनिंग्स जानेंगे। ये था त्योहार, ये रक्षाबंधन का त्योहार, ये क्या था उसका नाम, भाई बहन का प्यार, प्यार का त्योहार के बारे में ये था एक्सप्लेनेशन। अभी उसका ये वर्ड्स मीनिंग्स जानेंगे। त्योहार मतलब पर्व, जो फेस्टिवल होता है। तकलीफ मतलब परेशानी, मतलब प्रॉब्लम्स। मरियल मतलब बहुत कमजोर, मतलब बहुत ही वीक हो जाना। मशहूर मतलब प्रसिद्ध मतलब पॉपुलर, फेमस। मिन्नत मतलब विनम्र निवेदन, मतलब मिन्नत करना मतलब उसको रिक्वेस्ट करना। दुबली मतलब पतली कमजोर, वो दुबली मतलब बहुत ही वीक हो जाना, पतली मतलब उसका ऐसे दुबली पतली कमजोर होना, वीक हो जाना। अभी पढ़ो और सोचो, मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर अभी करेंगे। मेवाड़ की रानी ने किसे राखी भेजी थी? मेवाड़ की रानी ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी, लिखना है। उड़ीसा के व्यापारी बोहित में कहाँ कहाँ व्यापार के लिए जाया करते थे? उड़ीसा के व्यापारी बोहित में जाभा, सुमात्रा, इंडोनेशिया व्यापार के लिए जाया करते थे, ये लिखना है। तोपोई के कितने भाई थे? तोपोई के 7 भाई थे। तोपोई ने मंगला माता से क्या मिन्नत की? तोपोई ने मंगला माता से मिन्नत की कि उसके भाई लोग अच्छे से वापस उनकी मंगल कामना की और उनकी अच्छे से वापस आने की मंगल कामना की थी। तोपोई के कितने भाई, ये हो गया। फिर सोचकर लिखो। भाई और बहन का प्यार निराला क्यों होता है? भाई और बहन का प्यार निराला इसीलिए होता है कि वो ये बिना कुछ उसको कुछ भी नहीं चाहिए, बहन को कुछ नहीं चाहिए, उनके भाई की मंगल कामना के लिए ही ये त्योहार मनाते हैं, इसीलिए भाई और बहन का प्यार निराला होता है। रक्षाबंधन का त्योहार मशहूर क्यों है? रक्षाबंधन का त्योहार मशहूर है क्योंकि भाई और बहन में आपसी ये प्यार, स्नेह, श्रद्धा ये बढ़ती रहती है, इसीलिए वो मशहूर है। तोपोई के साथ भाभीियों ने कैसा व्यवहार किया? तोपोई के साथ भाभीियों ने बहुत ही अत्याचार किया था। उसको खाने के लिए कुछ नहीं देती थी, कभी देती थी तो कभी नहीं, और
उसको भेड़ बकरी चराने के लिए, उसके बकरी चराने के लिए जंगल भेज दी थी। और लौटकर भाइयों ने तोपोई को किस हालत में पाया? लौटकर भाइयों ने तोपोई को एक नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे उसको लेटी हुई दुबली पतली एक लड़की वहां पे नीचे गिरी थी। तभी एक भाई उसका देखा तो ये उसकी प्यारी सी बहन तोपोई है। वैसे ही उसकी हालत में उसको मिला था। रेखांकित शब्द का विलोम रूप लिखकर वाक्यों को पूरा करो। अभी रेखांकित मतलब जो अंडरलाइन दिया गया है उसको, उसका एंटोनिम्स, उसका विपरीत शब्द हमको लिखना है। विलोम शब्द मतलब विपरीत शब्द यानी कि एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स। भाभियों सुख से रहती थी पर तो कोई डैश में थी। सुख का विपरीत शब्द होगा, विलोम शब्द होगा दुख। तो यहाँ पे होगा भाभियां सुख से रहती थी पर तोपोई दुख में थी, दुख होगा। तोपोई सबसे छोटी बहन थी, भाई सब डैश थे। तो छोटी का विलोम शब्द होगा बड़ी। तोपोई सबसे छोटी बहन थी, भाई सब बड़े थे, बड़े। भाइयों का गुस्सा चढ़ गया पर तोपोई डैश थी। गुस्सा का होगा शांत। भाइयों का गुस्सा चढ़ गया पर तोपोई शांत थी। वह पेड़ के नीचे लेटी थी पर पेड़ के डैश कौवे बैठे थे। नीचे का विलोम शब्द होगा ऊपर। तो वह पेड़ के नीचे लेटी थी पर पेड़ के ऊपर कौवे बैठे थे। अभी धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु है क्रिया का मूल रूप, जैसे पढ़, लिख, आ, जा, ये सब। सामान्य रूप, मूल धातु की सहायता से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। धातु में ना प्रत्यय लगा के क्रिया का सामान्य रूप बनता है। धातु है पढ़, पढ़ प्लस ना है पढ़ना, आ प्लस ना है आना, हंस प्लस ना है हंसना, जा प्लस ना है जाना, उठ प्लस ना है उठना। तो नीचे कुछ क्रियाओं के सामान्य रूप दिए गए हैं। बताओ ये क्रिया के किन धातुओं से बनी है? लड़ना, लड़ प्लस ना लड़ना, कर प्लस ना करना, चुन प्लस ना चुनना, जाग प्लस ना जागना, मिल प्लस ना मिलना, चल प्लस ना चलना। पाठ से आगे, राखी के त्योहार तुम कैसे मनाते हो? कक्षा में दोस्तों को सुनाओ। राखी के त्योहार पर कौन कौन सी मिठाइयाँ मिलती है? 5 मिठाइयों का नाम लिखो। राखियों के त्योहार तुम कैसे मनाते हो, क्या क्या करते हो राखी के दिन? अपने अच्छे से ड्रेसअप होके, अच्छे से अच्छा वस्त्र पहन के अपने भाई को तिलक लगाते हो, उसके कलाई में धागा पहनाते हो और उसको मिठाई खिलाते हो। ये सब लिखना है वहाँ पे। अपने दोस्तों को बोलना है क्या क्या करते हो अपने घर में। राखी के त्योहार पर कौन कौन सी मिठाइयाँ मिलती है? 5 मिठाई का नाम लिखो। जो जो मिठाई मिलते हैं आपके इलाकों में, आपके घर के आसपास के घर में जो बनता है, तो उसका नाम लिखना है आपको। 5 मिठाई का नाम, जैसे जलेबी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, खीर और काजू कतली, ये सब जो भी मिलता है, लड्डू, जो भी लिख सकते हो 5 मिठाई का नाम। तो ये था प्यार का त्योहार का एक्सप्लेनेशन। तो आज हम ये उड़ीसा स्टेट बोर्ड क्लास 4 का चैप्टर नंबर है 8। चैप्टर का नाम है प्यार का त्योहार, पेज नंबर है 37। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका ओरल ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए। तो ये वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे अगर हिंदी सीखना है तो इस चैनल में आपको हिंदी के बेसिक अल्फ़ाबेट्स स्टार्टिंग से आप इस चैनल से सीख सकते हैं। अगर बड़े लोग भी अगर हिंदी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ फॉलो कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिंदी बोलने में, लिखने में प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हिंदी एक ये लैंग्वेज है, इसको हम अवश्य सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये हमारा राष्ट्रीय भाषा है, हमारा ये राजभाषा, मतलब ये एक
लैंग्वेज है, पुरानी लैंग्वेज है, तो इसको प्राचीन भाषा है, तो ये हम सबको आना चाहिए। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और इस चैनल में आप लोग NCERT, अंकुर हिंदी पाठमाला, कर्नाटका स्टेट बोर्ड, उड़ीसा स्टेट बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड का अभी आगे भी मैं करने वाली हूँ, जैसे कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये आंध्रा स्टेट बोर्ड का भी। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कुछ ये बुक्स के बारे में कुछ भी अगर सीखना चाहते हैं, कुछ हिंदी का भी अगर कमेंट में सीखना चाहते हो तो जो भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हो। तो धन्यवाद, थैंक यू।